प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी पुस्तक स्पर्श से हबीब तनवीर द्वारा रचित एकाकी नाटक कारतूस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम हबीब तनवीर के बारे में जान लेते हैं। हबीब तनवीर 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। पाठ प्रवेश। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर के मान में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानित कंपनी की बटालियन के खीमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। आइए अब हम कारतूस एकाकी नाटक के बारे में चर्चा करें। पात्र: कर्नल लेफ्टिनेंट सिपाही सवार। अवधि 5 मिनट। जमाना सन 1799। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलेज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलेज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल: जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट: हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अपनी अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल: उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट: कर्नल कॉलेज, ये शहादत अली कौन है? कर्नल: आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट कर्नल: मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? कर्नल: शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत दे दी
और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट: सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। कर्नल: अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशाउद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट: कौन शमशाउद्दौला? कर्नल: नवाब बंगाल का निष्पत्ति, रिश्ते भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट: इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल: जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट: वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल: पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट: सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल: बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट: ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल: किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर किया दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट: और भाग गया। कर्नल: अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट: मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल: स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाएं, अफगानी हमले का इंतजार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करें और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें। लेफ्टिनेंट: नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि वहां पहुंच गया हो। कर्नल: हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर: क्या बात है? गोरा: दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल: सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो
मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, शुभ डे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है, गौरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी, गौरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप रज्जे दिल कह दे। सवार, दीवार हम गोशदार रत तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लावश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए, इसके लिए आपकी जान बख्श करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही।